हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 0.45 हेक्टेयर is represented on a map by a similar rectangle of 5 square centimeters. Calculate the RF of the scale of the map. Also draw a diagonal scale to read up to single meter from the map. The scale should be long enough to measure up to 400 meters. और नीचे एक रिलेशन दिया है 1 हेक्टेयर इक्वल्स 10,000 स्क्वायर मीटर। मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 345 मीटर ऑन इट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है, उसके आधार पे ही हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब कि जो एक लैंड है, जमीन का प्लॉट है, वो रेक्टेंगल शेप में है और उसका जो एरिया है वो है 0.45 हेक्टेयर। ये एक्चुअल का एरिया है स्टूडेंट। 0.45 क्या है? एक्चुअल का एरिया है। और इसे मैप पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप बाय ए सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब जो मैप पे जो हम ये एरिया बनाए हैं तो उसे ऑब्वियस है कि छोटा करके बनाएंगे, रिड्यूस करके बनाएंगे, और वो है हमारा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी के आधार पे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द आरएफ ऑफ द स्केल, मतलब हमें आरएफ निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है। और उसके बाद फिर ड्रॉ अ डायगोनल स्केल टू रीड अप टू सिंगल मीटर। उसके बाद हमें क्या करना है कि डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है जो कि सिंगल मीटर तक रीड कर सके। अ स्केल शुड बी लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 400 मीटर्स। और जिस लेंथ का स्केल हम ड्रॉ करेंगे वो मैक्सिमम 400 मीटर्स तक लेंथ मेजर कर सकता है। ये रिलेशन दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है उसका। इसका यूज हम लोग इस 0.45 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए करेंगे। और जब स्केल ड्रॉ हो जाएगा तो उसी स्केल में हमें कितना डिस्टेंस मार्क करना है? 345 मीटर। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं आगे कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना होगा। ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स 0.45 हेक्टेयर। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आपका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो 400 मीटर है। आफ्टर दैट टू शो अप टू सिंगल मीटर। तो ये सारा गिवन डाटा है स्टूडेंट्स। आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारा जो ये रिलेशन दिया था इसके आधार पे हमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स 0.45 हेक्टेयर। इस हेक्टेयर को हमें पहले तो मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। तो देखते हैं इसे कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.45 हेक्टेयर। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना के इक्वल होगा? तो ये वाला हम लोग मैथ्स में कई बार कर चुके हैं। अगर 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 का वैल्यू है उसे हम नीचे ले आते हैं, मतलब 0.45 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का वैल्यू हेक्टेयर के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हेक्टेयर के बराबर है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा स्टूडेंट 0.09 हेक्टेयर। इस हेक्टेयर को फर्दर हमें स्क्वायर मीटर में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो ये आरएफ निकालते हैं वो हमेशा जो डिस्टेंस रहता है, रिलेशन रहता है, वो सेंटीमीटर और मीटर में रहता है। ठीक है ना, सेंटीमीटर और मीटर। तो हेक्टेयर को सबसे पहले हम मीटर के टर्म में तो निकालें, तो यहाँ पे सबसे पहले चूंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर के टर्म में निकालना होगा, फिर हम इसी वैल्यू को मीटर में भी बदलेंगे। तो जब हम हेक्टेयर को स्क्वायर मीटर में बदलते हैं तो हमें क्या करना होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए ये वाला रिलेशन आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा आता है स्टूडेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स 900 स्क्वायर मीटर। मतलब मैप का जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है वो रियल में 900 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड एरिया के बराबर है। तो ये रिलेशन तो हमारा निकल गया। अभी भी ये देखिए हमारा एरिया के टर्म में है, हमें इसे लेंथ के टर्म में लाना है। तो देखिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 900 स्क्वायर मीटर को क्या करें कि ये हमारा सेंटीमीटर और ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाए।
तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स करना होता है ये स्टेप, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। तो अगर हम इसमें दोनों साइड ही अंडर रूट ले लें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का और 900 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में और मीटर स्क्वायर मीटर में बदल जाएगा। तो इसका अगर हम अंडर रूट लें तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और 900 का अंडर रूट होता है 30 और मीटर स्क्वायर का अंडर रूट मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 30 मीटर। कुछ इस तरह से हमारा आएगा स्टूडेंट। तो अगले स्टेप में देखिए हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया है। जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारा ये निकल के आता है, एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 30 मीटर। अब हम इसके आधार पे आरएफ निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब आरएफ निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, ऑलरेडी हमें पता है, लेंथ ऑफ द स्केल ऑन ड्राइंग अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग पे मतलब मैप पे जो हमारा लेंथ है वो कितना है 1 सेंटीमीटर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल लेंथ क्या है 30 मीटर्स। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। लेंथ ऑफ द स्केल ऑन ड्राइंग हमने 1 सेंटीमीटर रखा है और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्चुअल लेंथ हमने 30 मीटर रखा है। अब ये मीटर है तो मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, क्योंकि इधर हमारा सेंटीमीटर है तो मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में ही बदलना होता है। तो 30 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। फर्दर हमारा 1/3000 इसका वैल्यू आएगा। 30 इंटू 100 करेंगे तो 3000। ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो आरएफ निकला है उसका वैल्यू है 1/3000। आरएफ यूनिटलेस होता है स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दोनों यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये आरएफ निकल जाने के बाद हमें फर्दर क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्केल टू बी ड्रॉन फाइंड आउट करना, मतलब कितना लेंथ का स्केल हम ड्रॉ करेंगे वो हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आर एफ इंटू टोटल डिस्टेंस। आर एफ का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1/3000, और टोटल डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 400 मीटर। अब फिर से हम यहाँ देखते हैं कि ये मीटर में है तो इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 400 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है। आर एफ एज इट इज है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा 13.33 सेंटीमीटर निकल कर आता है। तो लेंथ ऑफ द स्केल टू बी ड्रॉन का वैल्यू कितना आया 13.33 सेंटीमीटर। तो इसी लेंथ का स्केल हमें अब शीट पे ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो चलिए अब शीट पे चल के हम स्केल को ड्रॉ करते हैं। स्केल ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें शीट पे मेजरिंग स्केल की मदद से 13.33 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13.33 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए 13 के बाद 3 एंड 4, 13.3 एंड 13.4 के बीच तक ये लाइन हमें लाना है। ये लाइन हम एच पेंसिल से ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद फिर हमें साइड में इसका हाइट देना है, जो कि हम 4 या 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका हाइट 4 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूँ। तो 4 सेंटीमीटर इधर हमने ड्रॉ कर लिया, और 4 सेंटीमीटर हमें इधर भी ड्रॉ करना होगा। इधर भी हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। अब ऊपर से हमें इसे क्या करना है, इसे हमें ज्वाइन कर देना है ऊपर के लाइन को। इसका लेंथ भी हमारा 13.33 ही होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये बॉक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें इस स्केल, ये जो हमने मेन स्केल बनाया है, यहाँ से इस पॉइंट से हमें एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करना होता है। इसके लिए हम 2H पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो 2H के पेंसिल से आप ये इंक्लाइंड लाइन एक्यूट एंगल पे ड्रॉ करिए। आप चाहें तो एंगल मेजर करके भी कर सकते हैं, या फिर इस स्केल को इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे दीजिए अपनी इच्छा अनुसार, और कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो सही होगा। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर ले। अब इस लाइन को हमें डिवाइड करना होगा किसी नंबर ऑफ डिवीजन में। वो कितना भाग में डिवाइड करना है ये हमारा क्वेश्चन में दिया था एक डाटा, उसके अनुसार हमें पता चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा दिया हुआ था स्टूडेंट्स 400 मीटर टोटल डिस्टेंस।
तो जब भी टोटल डिस्टेंस दिया रहे तो उसका जो फर्स्ट डिजिट है 4, उतने ही भाग में ये लाइन हमारा डिवाइड होगा, और फिर इस लाइन के बाद ये जो स्केल है हमारा वो भी 4 भाग में ही डिवाइड होगा। तो जब भी टोटल डिस्टेंस दिया रहे, उसका जो फर्स्ट डिजिट है आपके पास, फर्स्ट नंबर है, उतने भाग में ही हमारा स्केल डिवाइड होता है। तो चलिए अब हम इसे 4 भाग में डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स हम स्केल की मदद से भी कर सकते हैं या फिर कंपास और पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था ये 2H पेंसिल से किया था। अब इस पे हम मार्किंग करते हैं इक्वल डिवीजन पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम करें तो 1-1 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। चूंकि हमें इसे 4 भाग में डिवाइड करना है तो हम यहाँ 4 ही पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद ये जो पॉइंट है हमारा, मुझे यहाँ से मिलाना है इसे, ये लास्ट पॉइंट को यहाँ पे लास्ट कॉर्नर से। तो इसके लिए हम स्केल लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन भी हमारा 2H पेंसिल से ही ड्रॉ होगा क्योंकि ये सारे हमारे मेन स्केल के लाइंस नहीं हैं, सपोर्टिंग लाइंस हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसी को अब हम क्या करेंगे, स्केल को बिल्कुल फिक्स करते हुए इस तरह से स्लाइड करेंगे। इसका एंगल वेरी नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हमें अगले पॉइंट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे, उसके पैरेलल हमें यहाँ ड्रॉ करना है, और यही पॉइंट से हमारा जो लाइन है वो स्केल पे आएगा। ये दूसरा भी आ गया। उसी तरह से फिर से हम इसे स्लाइड करेंगे और थर्ड पॉइंट पे ले जाएंगे। थर्ड पॉइंट से भी हमें इसी तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे भी हमें स्केल को बिल्कुल स्लाइड करते हुए लेते जाना है, बिल्कुल पैरेलल रखना है पिछली लाइन से, और फिर हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये चारों लाइन, चारों पॉइंट से मेन स्केल पे मीट करा दिया। इतना हो जाने के बाद स्टूडेंट्स हमें अब मेन स्केल को 4 भाग में डिवाइड करना है। तो जहाँ जहाँ पे ये वाला लाइन टच हुआ है वहीं से हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट तो देखिए यहाँ जो टच हुआ था, यहाँ से हमने ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखा है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ है, तो यहाँ से भी हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये वाला लाइन हमें H पेंसिल से करना है स्टूडेंट, चूंकि ये मेन स्केल के अंदर का लाइन है। उसी तरह से आगे हम इसे स्लाइड करते हुए जाएंगे, और नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ आया है हमारा, यहाँ से हम एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 डिवीज़न ले लिए। अब हमें इसे नेक्स्ट पॉइंट पे लाना है, और फिर यहाँ पे हमें एक डिवीज़न देना है। बिल्कुल जहाँ पे ये टच हुआ है, ये इधर वाला लाइन, वहीं पे हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्केल जो है हमारा 4 भाग में डिवाइड हो गया है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको मेन स्केल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट बॉक्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था स्टूडेंट्स कि मेजर अप टू 400 मीटर, इसलिए हमने इसे 400 मीटर के अनुसार, चूंकि हमारा 400 में फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर 4 था, इसलिए हमने इसे 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। आगे दिया हुआ था कि इसमें हमें सिंगल मीटर तक भी दिखाना है। तो सिंगल मीटर तक दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट बॉक्स को सबसे पहले डायगोनली 10 पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे। तो इसे हम डिवाइड करते हैं। इसे डिवाइड करने के लिए फिर से आपको 2H पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा, और उसकी मदद से आपको ऊपर की तरफ इस कॉर्नर से एक इंक्लाइंड लाइन एक्यूट एंगल पे ड्रॉ करना है, जिसका लेंथ आप 5 से लेके 6 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। ज़्यादा लंबा लाइन लेने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हम पहले देख लेते हैं इसका लेंथ कितना है। इसका लेंथ है स्टूडेंट्स 0 to 6 सॉरी 5.5, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये भी सही है, चलेगा।
अब हम इस लेंथ को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 0.5 सेंटीमीटर पे मार्क लगाएंगे, 0.5, और उसके बाद इक्वल डिवीजन पे हमें मार्क लगाते चलना है। फिर 1 सेंटीमीटर पे हमने लगाया, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और फिर 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमने 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है उसे हमें यहाँ पे मीट कराना है। लास्ट वाले पॉइंट को यहाँ पे मीट कराना है इस तरह से। और फिर जैसे हमने नीचे स्लाइड कराते हुए स्केल को ले गया था उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएंगे और इसी तरह से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और फिर ये लाइन इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 10 पॉइंट से एक एक लाइन ड्रॉ करके इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके मेन स्केल पे मिला लिया है। अब हमें जहाँ जहाँ ये लाइंस मीट कर रहा है इस मेन स्केल के फर्स्ट बॉक्स पे, वहाँ से हमें डायगोनली एक लाइन ड्रॉ करना है। डायगोनली पहला पॉइंट तो हमारा ये भी था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से हम एक डायगोनली इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस कॉर्नर पे आके मीट करेगा। डायगोनल स्केल में हमें इसी तरह से डिवीजन करना होता है स्टूडेंट। अगर यही प्लेन स्केल रहता तो हम सीधा इस तरह से करते, लेकिन चूंकि ये डायगोनल स्केल है तो हमें कुछ इस तरह से इंक्लाइंड करके डिवीजन करना होता है। तो हर एक पॉइंट से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाना है। अब अंदर का जो ये लाइन है वो हमें एच पेंसिल से करना चाहिए स्टूडेंट, चूंकि ये स्केल का मेन पार्ट है तो यहाँ पे हम पेंसिल बदल कर और एच पेंसिल से करेंगे। तो पहले पॉइंट पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट से इसी तरह से इंक्लाइन लाइन हमें लेना है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और फिर वहाँ से हमें इंक्लाइन लाइन इस तरह से लेना है। ऐसे ही सारे पॉइंट पे जाते हुए हमें सारे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर देना है। स्केल को बिल्कुल पैरेलल रखना है स्टूडेंट्स। बेहतर होगा अगर ये लाइन आप ड्राफ्टर की मदद से ड्रॉ करें। इस तरह से सारे इंक्लाइन लाइन हम सारे पॉइंट से ड्रॉ करते जाते हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ये कॉर्नर, यहाँ से भी हमें ये लाइन ड्रॉ करना है। लाइन बिल्कुल इस लाइन से पैरेलल रहे, ये भी ध्यान देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा फर्स्ट बॉक्स डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम देखते हैं हमने इसे कितने भाग में डिवाइड किया है। तो इस पॉइंट से देखते हैं, इस बॉक्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इसे 10 भाग में डिवाइड कर लिया है। ओके, अब हमें चूंकि डायगोनल स्केल बनाना है तो इसमें एक और भी डिवीजन करना होता है स्टूडेंट। वो डिवीजन हम फिर इस साइड से एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें पेंसिल बदलना है और 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। हम चाहें तो इसी लाइन के अलोंग फिर से एक एक्यूट एंगल पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका लेंथ भी लगभग 6 सेंटीमीटर तक हम लोग रख सकते हैं ताकि डिवीजन में आसानी हो। इसे एक बार मेजर कर लेते हैं कितना लेंथ है। 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक भी लेंथ एनफ रहेगा। तो हमने ये लेंथ ले लिया है, 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ तक में हमारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसका डिवीज़न हमें फिर वही 0.5 सेंटीमीटर पे लेके करना है। तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 0 पॉइंट है, फिर हम 0.5 देखिए यहाँ पे, फिर 1 पे, सभी जगह हम पॉइंट बनाते जाते हैं। इसे भी हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो इक्वल डिवीज़न हो ये आपको ध्यान देना है। इस तरह से हमने इससे 0.5 सेंटीमीटर के गैप पे हमने ये 10 पॉइंट्स लगा लिया। अब ये इसमें भी वही यूज करना है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से आपको यहाँ पे मीट कराना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक मिलाना है। तो यहाँ से हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल और फिर इसी स्केल को आगे इस तरह से स्लाइड करते हुए
अगले पॉइंट से भी लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे, जैसा हमने ऊपर भी किया था। ये लाइन सारे पैरेलल होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी 10 डिवीजन के अनुसार ये लाइंस हमने यहाँ पे स्केल पे मिला दी हैं। अब ये लाइन जहाँ जहाँ पे ये मीट कर रहा है मेन स्केल पे, वहाँ से हमें पूरे स्केल पे थ्रू आउट द स्केल क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स। तो इसे हम इस तरह से लेंगे और ये लाइन भी हमारे पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लीजिए। यहाँ पे ड्राफ्टर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, तभी आपसे पैरेलल और स्ट्रेट लाइन डिवाइड ड्रॉ हो पाएगा। तो इस तरह से हम, अब अंदर का लाइन है तो यहाँ पे हमें पेंसिल बदलना चाहिए और इसे हमें एच पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए। इसे हम दोबारा करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये उतना क्लियर लाइन ड्रॉ हुआ नहीं है, तो इसे हम एच पेंसिल की मदद से थोड़ा डार्क जैसा ड्रॉ करेंगे। फिर अगले लाइन पे जाते हैं, अगले पॉइंट पे, और वहाँ से भी फिर हमें ये ड्रॉ करना है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हर एक पॉइंट से हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते चले जाना है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं किस तरह से स्केल को आगे मूव किया जा रहा है। ये बिल्कुल पैरेलल रहे, ये आपको ध्यान देना है। पैरेलल नहीं रहने पे डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं बनता है स्टूडेंट्स। और इस तरह से हम सारी लाइंस ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा जो स्केल है वो 10 डिवीजन में हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड हो गया है। इसे देख लेते हैं डिवीजन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारा जो स्केल है वो अप टू सिंगल मीटर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप डायगोनल स्केल को बना सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये हमारा मेन पार्ट था, जो 4-4 डिवीजन हुआ है, ये हमारा मेन यूनिट दिखा रहा था। तो ये क्या था, मीटर था। ठीक है, क्या था, मीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीटर्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है हमारा 4 डिवीजन, ये 400 मीटर दिखा रहा है स्टूडेंट, है ना। क्या बोला था, मेजर अप टू 400 मीटर्स। तो एक एक जो ब्लॉक है हमारा, ये कितना कितना दिखा रहा है, 100 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक 100, फिर यहाँ से यहाँ तक 100, 200, यहाँ से यहाँ तक 300 और यहाँ से यहाँ तक 400। तो इसे हम मीटर से यहाँ पे लिखेंगे और डिवीजन दिखाने के लिए यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे यहाँ पे चूंकि 100 का गैप है, 100 मीटर का गैप है, तो 100 लिखेंगे, यहाँ 200 लिखेंगे और यहाँ पे 300 लिखेंगे। इधर से लेफ्ट साइड का पोर्शन स्टूडेंट्स आपको जो बोला था मेजर अप टू सिंगल मीटर, तो उसे दिखाने के लिए हमने यूज किया है। सबसे पहले हमने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था डायगोनली, तो ये 1/10 ऑफ 100 मीटर हो गया। और फिर जब हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया ये सारे लाइन से, तो ये हो गया आपका 1/10 ऑफ मीटर। तो 1/100 ऑफ मीटर्स 1/100 ऑफ 100 मीटर्स। तो ये हम सिंगल मीटर भी यहाँ पे दिखा दिए हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है 1/10 ऑफ 100 मीटर्स, और इस लाइन पे हम 1/100 ऑफ 100 मीटर्स लिखेंगे। 1/100 ऑफ 100 मीटर्स का मतलब सिंगल मीटर हुआ। इस तरह से हमने इस स्केल पे अप टू सिंगल मीटर शो कर दिया। अब हमें लास्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन में कि हमें 345 मीटर का डिस्टेंस भी हमें इस पे दिखाना है। तो डिस्टेंस दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और राइट साइड हमें जाना है, दाहिने साइड जाना है। तो इधर देखिए 0 के बाद 100, 100 के बाद 200 और लास्ट में ये 300 का पॉइंट मुझे मिल रहा है।
तो 300 तो 0 से लेके 300 तो यहाँ तक हो गया, मतलब इसी पॉइंट पे हमें इस लाइन पर कहीं ना कहीं पॉइंट लगाना है। यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है इसके अलोंग जो ये लाइन है, इसी पे हमें पॉइंट कहीं ना कहीं लगाना है, लेकिन कहाँ लगाएंगे वो हमें इधर के स्केलिंग पे डिसाइड करना होगा। तो 300 तो हमें इधर मिल गया, अब हमें 45 चाहिए। 45 के लिए स्टूडेंट्स हमें लेफ्ट साइड आना होगा, ये हमारा 0 पॉइंट है। तो अब इस पॉइंट से हमें लेफ्ट साइड आने के लिए हमें ये जो डायगोनली हमने डिवीजन किया है, इस लाइन को कंसीडर करना होगा। ये लाइन देखिए, ये लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें फोर्थ लाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि 45 है तो यहाँ से हम देखते हैं फोर्थ लाइन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ लाइन है, मतलब ये वाला पॉइंट हमें 40 देगा। 40 अभी भी 5 बचा हुआ है, और 5 वाला लाइन हमें कौन सा देगा, 5 वाला पॉइंट हमें देगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हम देखते हैं कि फिफ्थ लाइन कौन सा आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें ओरिजिन यहाँ से है, स्टार्टिंग यहाँ से है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि फिफ्थ लाइन कौन सा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिफ्थ लाइन ये फोर्थ, इधर का फोर्थ लाइन से कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमें देखना है स्टूडेंट। फिर से देखते हैं इधर से 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा 45 वाला पॉइंट आएगा। तो 45 मुझे यहाँ मिल गया, और इसी के अलोंग जब हम इधर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो 300 था, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसी के अलोंग हमें ये वाला पॉइंट यहाँ लगाना होता है। तो अब ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही है आपका 345। तो इसे दिखाने के लिए हम यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, क्योंकि हमें डायमेंशन लाइन की मदद से दिखाना होता है, और डायमेंशन लाइन में हमेशा एरो दोनों साइड लगाना होता है स्टूडेंट। और लाइन तो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है, लेकिन फिर से इस पे हम एक बारीक सा लाइन चला देंगे, और यही हमारा जो डिस्टेंस है वो 345 का डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमें 345 लिख लेना है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट